प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह हम लोग मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय 13वां पद है। फिर हम लोग देखेंगे मत्ती 6:13। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। हम इस प्रार्थना के अंतिम चरण में आया है। जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया है, नमूना दिया है। इस प्रार्थना के आदि में, शुरू में भी हम लोग परमेश्वर के नाम के बारे में पढ़ा है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति या परमेश्वर के नाम के साथ इस प्रार्थना शुरू हो गया है। और जब इस प्रार्थना आमीन करके जब समाप्त करते हैं, तब भी परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस प्रार्थना के अंतिम चरण में ऐसा लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। राज्य, पराक्रम और महिमा। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, अंतिम में हम लोग आमीन बताने से पहले महिमा प्रभु को देते हैं। अब तक प्रभु ने हमें सहायता की और हम जिन बातों के लिए प्रार्थना की, उस प्रार्थना का जवाब उत्तर प्रभु देंगे। उस उम्मीद के साथ हम लोग धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रार्थना को समाप्त करते हैं। ऐसे करना चाहिए। तो इधर भी इस प्रार्थना परमेश्वर को महिमा देते हैं। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रभु आपको महिमा दे, महिमा हो, आपकी महिमा हो। राज्य और महत्व और पराक्रम सब आपके ही हैं। इस प्रार्थना के जो अंतिम वचन है, इसका अर्थ समझना है तो सैकड़ों साल पहले दाऊद ने एक प्रार्थना की या प्रभु का धन्यवाद किया। उस प्रार्थना के द्वारा या उस धन्यवाद के द्वारा हम समझ पाएंगे कि इसका सही अर्थ क्या है। दाऊद प्रभु के सन्मुख, आपको मालूम है, भजन संहिता के पुस्तक में सबसे ज्यादा भजन दाऊद ने लिखा है। दाऊद एक गायक के रूप में जाना गया है इस्राएलियों के बीच में। परमेश्वर की स्तुति में और प्रार्थना में कई भजन दाऊद ने लिखा है, गाए हैं। और इधर जो आज तो मैं अभी बताऊंगा, वो तो भजन नहीं है, लेकिन वो एक स्तुति और प्रार्थना जरूर है। वो पहला इतिहास की पुस्तक में लिखा है। पहला इतिहास की पुस्तक 29वां अध्याय 10 से 13 तक। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस 10 to 13। पहले हम पढ़ेंगे 11वां पद पढ़ेंगे। 11वां पद। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। यही बात जो इधर मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय 13वां पद में जो हम लोग पढ़े हैं, वही बात उसके समान ही दाऊद ने कहा है। इधर दाऊद ने भी वही बात ऐसे कहकर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना किया है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी महिमा, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है। तो दाऊद यही बात जैसे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह ने सिखाया, वही बात दाऊद सैकड़ों साल पहले कहा है। ये शब्द, ये बातें जो कहा है, किस स्थिति में या किस भावना में कहा है, अभी 10वां पढ़ो, तब पता चलेगा ये कैसे कहा है दाऊद ने। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया। देखना, दाऊद ने धन्यवाद किया, इसका मतलब ये जो शब्द जो इधर 11वां पद में जो बताया गया है, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, ये किस भावना में, किस रीति से दाऊद ने कहा? धन्यवाद के रूप में। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए दाऊद ये कहता है, ये सब कुछ तेरा ही है।
दाऊद के मन धन्यवाद से भरा हुआ है। दाऊद के लिए जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने किया है और जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने दिया है, उन सारी बातों को स्मरण करके दाऊद के मन धन्यवाद से भर गया। 133 भजन हम सबको मालूम है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी व्यवहार को ना भूलना। तो मन जब धन्यवाद से भर जाते हैं, स्तुति से भर जाते हैं, तो हम प्रभु के सन्मुख सब कुछ देते चढ़ाते हैं। जैसे दाऊद ने इधर कहा कि हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है। सब कुछ प्रभु को देते हैं। एंड ही इज ऑफरिंग एवरीथिंग टू गॉड। और हम ये प्रभु के सन्मुख देते हैं। हम सब पहले अपने आप को देना है। जब अपने आप को दे दिया तो सब कुछ देने के बराबर है। और अपने आप को देते बिना यदि और कुछ देते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। इधर दाऊद तो अपने जीवन में बात बोलते हैं कि सब कुछ आपका ही है। सब कुछ प्रभु को देते हैं, क्योंकि दाऊद ने प्रभु से बहुत कुछ पाया है और दाऊद को प्रभु ने बहुत कुछ दिया भी। और यहोवा के नाम से दाऊद ने बहुत कुछ दिया। ये केवल शब्दों में नहीं है, अपने हाथों से उसने दिया है। मंदिर के यहोवा के भवन के निर्माण के के लिए जो कुछ भी चाहिए था दाऊद ने इकट्ठा करके दिया है। जरूर सुलेमान ने बनाया, सुलेमान ने भी इकट्ठा किया, लेकिन उससे पहले ही दाऊद के मरने से पहले यहोवा के भवन के लिए जो कुछ भी चाहिए थे सब कुछ दाऊद ने ही इकट्ठा किया। और उस समय प्रभु को बताते हैं कि ये हमारा तो नहीं है, ये तो आपका ही है, आपके दिया हुआ है। उनमें से जो कुछ हम इधर लेके आए तो उसमें से है जो आपने दिया है। तो उस समय कहता है ये बात कि सब कुछ तेरा है, सामर्थ तेरा है, पराक्रम तेरा है और महिमा तेरा है, सब कुछ तेरा ही है। तो आगे पढ़ लीजिए, 10वां पद पर पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29:10। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। तो धन्य है, इसका मतलब अभी इधर प्रभु के धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं। ये जो बात कहने का मतलब ही है कि हम लोग प्रभु की स्तुति या आराधना या महिमा करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना समाप्त करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। तो इधर धन्यवाद, उसका जो मन भावना यही है, धन्यवाद परमेश्वर के प्रति, धन्यवाद परमेश्वर से जो कुछ पाया है और परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके प्रति दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सब कुछ उनको चढ़ाते हैं कि हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव सब कुछ तेरा ही है। मतलब ऐसे सब कुछ प्रभु के सन्मुख देखकर दाऊद कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे 11वां पद। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। देखिए अभी कौन बोल रहे हैं? ये राजा बोल रहे हैं। दाऊद राजा है और प्रभु की ओर से ठहराया वो राजा है। प्रभु ने उनको नियुक्त किया है, प्रभु ने उनको अभिषेक किया है। तो वही राजा भी क्या कहते हैं, राज्य तेरा है, राज्य तेरा है, मेरा नहीं है, राज्य तेरा है। मतलब यदि दाऊद को ये राज्य मिला है तो वो राज्य यहोवा का है, प्रभु का है, क्योंकि प्रभु से पाया, प्रभु का राज्य है। तो दाऊद अपना राज्य को अपना समझता नहीं है, ये प्रभु का राज्य है, प्रभु ने उनके हाथ में दिया और जब तक दिया है तब तक वो राजा हैं। ये बात हम सबको
याद करना है, स्मरण रखना है कि हमने जो कुछ पाया है, ये हमारे हाथ में जो कुछ भी है, वो प्रभु की ओर से है और प्रभु का ही है। राज्य तेरा है, राज्य दाऊद का नहीं है। दाऊद राजा के रूप में नियुक्त किया गया, राज्य प्रभु ने दाऊद के हाथ में दिया है। लेकिन सही रूप में राज्य प्रभु का, प्रभु का होना चाहिए। वही मन भावना, वही दिल, वही भावना मेरे और आपके अंदर भी आना चाहिए। हमें जो कुछ मिला है और जो कुछ हमारे हाथ में है, ये प्रभु जी आपने दिया, आपका है। तो हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कुछ पाने के लिए, प्रभु से कुछ पाने के लिए। माँ प्रार्थना के द्वारा हम लोग पाते हैं, और पाते हैं तो उन बातों के लिए जो पाए हैं। प्रभु को ये कहना है, जो कुछ हमने पाया या जो कुछ आपने दिया, ये आपका ही है, हमारा नहीं। तो प्रार्थना के अंत में यही हम कहते हैं, सब कुछ तेरा ही है प्रभु। यदि हम लोगों ने पाया है और आगे प्रार्थना के द्वारा पाएंगे, ये सब कुछ है आपका ही, और आपके लिए ही हम लोग देते हैं। जो कुछ हम लोग पाते हैं, हम प्रभु के लिए समर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। एंड वी हैव टू सबमिट एवरीथिंग टू गॉड, व्हाटसोएवर वी हैव रिसीव्ड एंड वी हैव फ्रॉम द लॉर्ड, एंड वी हैव टू give back to our God so that the Lord may bless it and give us by. तो यहाँ दाऊद ने सब कुछ प्रभु के हाथ में दिया, राज्य तक प्रभु के हाथ में दिया। बोला कि राज्य भी तेरा है, राज्य भी तेरा है। कई बार क्या होते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद कई राजा लोगों ने समझे कि सब कुछ मेरा ही हाथ में है, मेरा ही है। लेकिन दाऊद ने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये तो आपका ही है, राज्य आपका है और आप ही राजा है। हाँ, मैं अभी आपके ओर से नियुक्त किया हुआ राजा है। असल में जिस वास्तव में राजा जो है यहोवा। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12वां पद हम लोग पढ़ेंगे। 12वां पद, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है देखना, और तू सबों की और महिमा, धन और महिमा कहाँ से मिलती है? तेरी ओर से मिलती है। देखना, इधर अभी हम उस प्रार्थना के समाप्ति में ये बात कहने का मतलब क्या है? क्योंकि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, उसका मतलब जो कुछ हम लोग पाते हैं प्रभु की ओर से है। आगे और तू सबों की प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। देखना, इधर वही प्रकता है, सामर्थ्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, और महिमा और धन जो कुछ भी है आपकी ओर से और आपका ही है। और ये सब कुछ प्रभु से पाते, प्रभु की ओर से करके अंगीकार करते हैं और फिर प्रभु के सम्मुख बताते हैं कि आपका ही है सब कुछ। कि धन बहुत कुछ पाया दाऊद ने, दाऊद प्रभु बहुत कुछ धन पाया है, और बहुत कुछ उनके जीवन में क्या क्या हम देखते हैं। जीवन जरूर कष्ट उठाया जरूर है, उसके साथ ही साथ प्रभु ने उनको बहुत आशीष भी दिया है। आगे हम लोग जाएंगे। ओके, आगे 13वां पद, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महामायुक्त नाम का स्तुति करते हैं। देखिए अभी 10वां पद में हमने देखा, ये जो कुछ कहा है धन्यवाद के रूप में कहा है। ये 13वां पद में जब आगे आए, इधर एक और शब्द इस्तेमाल किया है, वो है स्तुति। स्तुति, धन्यवाद और स्तुति। इसलिए तब अब हे हमारे परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। अभी आप देख लीजिए, धन्यवाद और स्तुति, धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद के रूप में बताते हैं कि ये सब कुछ तेरा ही है। स्तुति क्या है? नाउ द थैंक्सगिविंग एंड प्रेज। धन्यवाद, धन्यवाद क्या है? धन्यवाद वही है कि जो कुछ हमने पाया उसके प्रति हम लोग धन्यवाद करते हैं। स्तुति क्या है? स्तुति वही है जो मिला है या नहीं मिला है, वो मिलने के और पाने के बारे ऊपर नहीं है। स्तुति जो है, चाहे हम लोग कुछ पाया है या ना पाया है, स्तुति तो करनी ही है। धन्यवाद जो है, कुछ पाया है तो धन्यवाद करते हैं। दैट इज thanksgiving. We are thanking God for the things which we have received. But praise is worthy for God. ये जो स्तुति है परमेश्वर के योग्य हैं, वो तो हमारे लेन देन के ऊपर नहीं है, हमारे पाने के ऊपर नहीं है, देने के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि प्रभु स्तुति के योग्य हैं, परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं। और प्रार्थना का उत्तर हमें मिले या ना मिले, स्तुति तो करनी चाहिए। So when we give this to God, तेरा राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, महिमा तेरा है, जब कहते हैं, इसका मतलब हम स्तुति करते हैं। स्तुति in the attitude of praising God. Praising God इसका मतलब वो तो हमारे कुछ पाने के ऊपर नहीं है। हम कुछ पाया हो या ना पाया हो, कोई बात नहीं, हमें तो स्तुति करनी ही है। And we have to praise God. We have to praise our God. तो आपको मालूम है, स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में लिखा है कि उन लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो उन लोग क्या पाते हैं? उन लोगों का काम ही यही है, प्रभु को परमेश्वर की स्तुति करना। एंड दे आल्सो से दैट, प्रभु के महिमा के बारे में बताते हैं। प्रकाश वाक्य के पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तकों में भी हम लोग पढ़ते हैं। और इधर दाऊद यही कहकर प्रभु की स्तुति किया है, तेरा ही सब कुछ है, राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, सामर्थ तेरा है, सब कुछ प्रभु जी तेरा है। तो हम लोग प्रभु का धन्यवाद जरूर करना है, और उससे बढ़कर हमारे हृदय से प्रभु की स्तुति करना है। तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया है, वो केवल मांगने के बारे में ही नहीं है, पाने के बारे में ही नहीं है, देने के बारे में भी है। परमेश्वर से मांगना ही नहीं, परमेश्वर को देना भी है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, सबसे पहले वही बताया गया। अंतिम में भी वही बात बताता है कि राज्य, पराक्रम, महिमा तेरा ही है। तो हम लोग प्रार्थना के द्वारा प्रभु से कुछ मांगते ही नहीं है, हम लोग प्रार्थना के द्वारा प्रभु की स्तुति भी करते हैं, प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं, प्रभु को देना भी है। केवल मांगने में हम लोग प्रार्थना को सीमित ना रखें, प्रभु को देने के लिए भी उसको खुला रखें। कितना हम धन्यवाद दे उतना अच्छा है, कितना हम स्तुति करें उतना अच्छा है। इसलिए नया नियम में पौलुस ने उसके बारे में लिखा है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना किया करो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना किया करो। एक कुलुस्सियों में लिखा है, फिलिपियों में भी लिखा है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना, प्रार्थना और धन्यवाद दोनों इकट्ठे जाते हैं। सो हमारे जीवन में जब हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, केवल ये मांगने में सीमित ना रखे, दे दो दे दो दे दो, करो करो, इतना ही नहीं है। हमें प्रभु को कुछ चढ़ाना भी है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने कुछ चढ़ाना है कि क्या है, प्रभु जी महिमा तेरा है, सामर्थ तेरा है, पराक्रम तेरा है, सब कुछ तेरा ही है, जैसे दाऊद ने किया। तो पहला इतिहास के पुस्तक 29वां अध्याय के 10 से लेकर 13वां पद है, इसका एक अनुवाद हमें देता है, इसका एक अर्थ हमें बता देते हैं, मतलब हमें बताते हैं। ये इधर प्रभु ने जो बताया, इसका मतलब हम उधर से पाते हैं। ये धन्यवाद है, ये स्तुति है। धन्यवाद और स्तुति, ये दोनों हमारे जीवन में प्रभु के प्रति जरूर होना चाहिए।
हम जो कुछ प्रभु से पाते हैं उसके प्रति धन्यवाद, और उसके चाहे कुछ पाए ना पाए, प्रभु प्रभु है इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं. So our worship, our praise, that is not depending upon the things which we have received or which we are receiving, but irrespective of the things we receive or not receiving, we praise God. क्योंकि प्रभु प्रभु हैं, परमेश्वर परमेश्वर हैं, स्तुति और आराधना के योग्य हैं, इसलिए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, करना चाहिए. सो प्रार्थना में जो हम लोग समय बिताते हैं, प्रार्थना जब हम करते हैं, केवल मांगने में सीमित ना रहे. Not simply begging or simply getting something, Lord give us or do this, give us or do this. No, उससे बढ़कर, and we are giving something to God. Glory, we give glory, honor unto God. प्रभु को हम लोग देते हैं, महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति. और प्रभु सब कुछ तेरा है, राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, सामर्थ तेरा है, सब कुछ तेरा है. और जो कुछ हमारे पास है, धन तो आपकी ओर से आया है, और जो कुछ भी है प्रभु जी हमारे पास आपकी ओर से आया है, और हम सब कुछ आपके चरणों में ही देते हैं, सब कुछ है. तो इस प्रार्थना ऐसे समाप्त होते हैं, सब कुछ प्रभु के सन्मुख में समर्पण करते हुए. राज्य, महिमा और पराक्रम तेरा ही है. और उसके बाद मत्ती के सुसमाचार में 13वां अध्याय 6वां अध्याय 13वां पद में हम लोग ये पढ़ते हैं कि आमीन शब्द उधर आखिर में इस्तेमाल किया है. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, तेरे ही है. आमीन. ये जो राज्य और पराक्रम और महिमा सदा, एक और शब्द उधर यूज किया गया है, सदा, ऑलवेज, सदा तेरे ही हैं. तो वो कभी भी और किसी को नहीं है, सदा आपके ही हैं. राज्य भी तेरा है, और महिमा भी तेरा है, और पराक्रम भी तेरा है, और सदा के लिए प्रभु का है. ये कभी भी उनसे कोई भी छीन नहीं सकते हैं. और हम सबको मालूम है, यशायाह नबी के पुस्तक में ये लिखा कि प्रभु अपने महिमा और किसी को नहीं देता है. प्रभु अपनी महिमा और किसी को नहीं देना चाहते, तो हम सदा महिमा प्रभु को दे. और आगे शब्द हैं आमीन. आमीन शब्द जो है हम सबको मालूम है, हम प्रार्थना करते समय हम लोग आमीन बोलते हैं. जैसे कहा गया वैसे हो, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो, वैसे ही होने दो. आमीन. तो हर प्रार्थना में हम सहमत होते, एक दूसरे के साथ सहमत होते, प्रभु के सन्मुख सहमत होते, सहमति के साथ प्रार्थना करना. And we with agreement we pray, we agree and pray. इसलिए मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, यदि दो लोग एक चित्त होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी. That means we agree upon something. That is the meaning of आमीन. We agree upon, हम एक बात पर सहमत होते हैं. तो प्रार्थना जो है सहमत होकर प्रार्थना करना है. We are agreeing with one another and then pray and say आमीन. That means we agree with that. हम उसके साथ सहमत हैं, हम उसको मान लेते हैं, हम भी कहते हैं प्रभु जी वैसे होने दे. सो प्रार्थना सहमति के साथ होना चाहिए. prayer is always with the agreement. एक क्या बोलते हैं, डिवाइडेड हार्ट से नहीं है. क्योंकि हम लोग याकूब की पत्री में उसके बारे में पढ़ते हैं, दो मन वाले प्रभु से कुछ पाते नहीं है. हम दो मन से नहीं है, एक मन से प्रार्थना करते हैं, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, सहमत होकर प्रार्थना करते हैं. अब करना है दो मन के साथ नहीं, विश्वास के साथ, संदेह बिना, सहमति के साथ प्रार्थना. तो प्रार्थना हमेशा याद रखिए, जब हम करते हैं हमें प्रभु और हमारे बीच में एक सहमति होना चाहिए. और जितने लोग इकट्ठे प्रार्थना करते हैं वो आपस में सहमति होना चाहिए. इसलिए हम कहते हैं आमीन. So with all the agreement, let us pray to unto the Lord. We must have a united
हाँ, प्रेरितों के काम में हम लोग सबको मालूम है, यीशु मसीह के जी उठने के बाद और स्वर्ग चले जाने के बाद चेले जब प्रार्थना में बैठे, प्रेरितों के काम पहला अध्याय में लिखा है, वो एक चित्त होकर एक मन से प्रार्थना करने लगे। इसलिए उस प्रार्थना के अंत में क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उतर आया। दूसरा अध्याय के पहले आयतों में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब they were united in prayer। उन लोगों सहमति के साथ प्रार्थना किया, एक चित्त होकर प्रार्थना किया, एक मन से प्रार्थना किया, तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया। तो प्रार्थना हमेशा सहमति के साथ एक विथ एग्रीमेंट, लेट अस प्रे। डिसयूनिटी नहीं है, यूनिटी के साथ हम एक होकर एकता में एक चित्त होकर एक मन से हम जब प्रार्थना करते हैं, आमीन कहते हैं, वो प्रार्थना में यूनिटी, सहमति, एकता है और उस प्रार्थना में सामर्थ्य है। उस प्रार्थना का उत्तर हमें जरूर प्रभु देगा। तो इतने बातें हैं यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया है, उस प्रार्थना के बारे में प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु सबको आशीष दे।